गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2। चैप्टर है हमारा सिंपल इक्वेशन, ठीक है। और आज टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है ये। और चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। इससे पहले हमने सिंपल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। और उसके साथ हमने 4 एग्जाम्पल थे, वो सारे एग्जाम्पल को हमने बनाया था। अब हम आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, और फिर हम वहाँ से देखते हैं, शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है। तो आप अपने बुक में देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन, उसमें टेबल में टोटल 3 कॉलम दिए हुए हैं। पहला कॉलम में है मेरा सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है इक्वेशन, तीसरा कॉलम है वैल्यू, और चौथा कॉलम है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई यस और नो। मतलब इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उस टेबल में हमें फिलअप करना है। तो हम टेबल नहीं, हम यहाँ पर बारी बारी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 11 क्वेश्चन है, और सारे में हमने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है कि x+3 इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि वेयर वैल्यू में क्या दिया है, यहाँ लिख देंगे वैल्यू इक्वल टू x इक्वल टू दिया हुआ है 3। अब हमें x इक्वल टू 3 यहाँ पुट करके देखना है कि हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हम लिखेंगे कि लेट पुट द x इक्वल टू 3 इन LHS। यहाँ दो इक्वेशन है, LHS है और RHS है। ए वाला LHS है और ये RHS है, तो यहाँ हम पुट करेंगे तो हमारे यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर x की जगह पर हम 3 पुट करेंगे, 3 + 3, तो यहाँ इक्वल टू हमारे 6 आ गया। और हमारा जो RHS है, RHS इक्वल टू दिया हुआ है 0। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के इक्वल नहीं है, LHS मेरा जो है वो मेरा RHS के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ कॉलम में कहा था कि वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई और नॉट। हम लिख देंगे कि नो, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई। हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा है सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि x+3 इक्वल टू 0। और हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू कितना दिया हुआ है कि हम अगर x के जगह पर 0 पुट करें हम, तो पुट द x इक्वल टू 0 इन LHS साइड। LHS में हम पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 + 3 इक्वल टू मेरा 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर मेरा LHS इक्वल टू 3 है, और यहाँ हमारा जो RHS का वैल्यू आया है, RHS इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पर देयरफॉर नो, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि x+3 इक्वल टू 0, x+3 इक्वल टू 0। हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना है कि वैल्यू x इक्वल टू, हम यहाँ पे कितनी पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू -3 इन LHS साइड में हम -3 पुट करेंगे तो मेरा रहेगा -3 + 3, -3 + 3 मिलकर 0 हो जाएगा। 0 इन LHS साइड मेरा 0 है। और यहाँ से हमको पता है कि यहाँ हम इक्वेशन को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि RHS साइड मेरा 0 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो, यस इक्वेशन इज सेटिस्फाई, इक्वेशन इज सेटिस्फाई। इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू -3 के लिए, बिकॉज LHS इक्वल टू RHS है।
LHS इक्वल टू RHS है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? 4 है मेरा x-7 इक्वल टू 1, और यहाँ हम पुट वैल्यू x इक्वल टू, मेरे पास है 7। अगर x इक्वल टू 7 है तो पुट x इक्वल टू 7 इन LHS। x इक्वल टू 7 पुट कर देंगे तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू LHS। LHS साइड मेरा 0 हो गया, और यहाँ हम देखते हैं कि RHS इक्वल टू मेरा कितना आ रहा है? RHS इक्वल टू 1 आ गया। तो हम लिख देंगे नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज LHS does not equal to RHS। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। 5 हमारा क्या बोल रहा है कि x-7 इक्वल टू 1। वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है कि वैल्यू x इक्वल टू 8। x इक्वल टू 8 पे हमें वैल्यू चेक करना है कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो पुट x इक्वल टू 8 इन LHS। पुट x इक्वल टू 8 इन LHS। तो हम लिख देंगे यहाँ कितना कि 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 इक्वल टू LHS। LHS भी 1 है मेरा, और यहाँ से हम देखते हैं कि RHS भी मेरा 1 है। तो हम लिख देंगे यस इक्वेशन इज सेटिस्फाई। यस इक्वेशन इज सेटिस्फाई। यस इक्वेशन इज सेटिस्फाई बिकॉज LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 5x इक्वल टू 25। 5x हमारा 25 है, और अगर हम यहाँ देखें वैल्यू, तो वैल्यू कितना दिया हुआ है कि x इक्वल टू, अगर हम 0 रख दें तो पुट x इक्वल टू 0 इन LHS साइड। LHS है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन टोटल 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू LHS आ जाएगा, और यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा RHS इक्वल टू 25 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इट इम्प्लाइज देयरफॉर नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई। नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई। इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई क्यों? क्योंकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। LHS की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, और जो RHS की वैल्यू है वो हमारी 25 है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि 5x इक्वल टू 25। सेम क्वेश्चन है, 5x इक्वल टू 25, लेकिन वैल्यू से डिफरेंट होगी। वैल्यू कितनी है? वैल्यू है यहाँ पर कि x इक्वल टू -5 पे हमें चेक करना है। वैल्यू एट x इक्वल टू -5। अगर हम x इक्वल टू -5 पर चेक करेंगे तो पुट x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 इन LHS साइड में हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर LHS साइड में x इक्वल टू -5 पुट करें तो 5 मल्टीप्लाई बाई -5, यहाँ पर हमारी वैल्यू बैठेगी -25, ठीक है। तो इन LHS इक्वल टू, LHS में हमारी वैल्यू आ गई -25, और जैसे ही हमारी वैल्यू हमारी आ गई -25, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि RHS इक्वल टू 25। तो हम लिख देंगे नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब हम देखेंगे, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया हम। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है कि इक्वेशन क्या गिवन है हमें। इक्वेशन गिवन है m डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2, और हमारा वैल्यू कितना गिवन है, तो वैल्यू इक्वल टू हमारा है -6, ठीक है।
वैल्यू -6 है, तो हम क्या करेंगे, द पुट द m इक्वल टू -6 इन LHS। ठीक है, LHS से साइड हम -2 पुट करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम -6/3 इक्वल टू आ जाएगा -2, तो हमारा LHS इक्वल टू आ जाएगा -2। अच्छा, अब हम देखेंगे RHS, तो मेरा RHS इक्वल टू कितना हो गया, RHS इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास 2, तो देयरफॉर क्या लिख देंगे, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्यों, बिकॉज LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि m/3 इक्वल टू 2। ठीक है, हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना है, वैल्यू इक्वल टू है 0। ठीक है, पुट द m इक्वल टू 0 इन इक्वेशन इन LHS। तो हम क्या करेंगे इसमें से कि 0/3 कर देंगे हम, तो 0/3 जो होगा वो मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल टू हो जाएगा मेरा ये मेरा हो जाएगा LHS, और जो हमारा RHS है वो मेरा RHS इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई बिकॉज LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, सॉरी एक सेकेंड, ये जो मेरा है ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है, और जो हमारा 8, इसको पहले हम 11 क्वेश्चन में कर लेते हैं, इसको 11, उसके बाद हमारा 8 क्वेश्चन में छूट गया है, मैं 8 को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा 8 क्वेश्चन नंबर छूटा हुआ है उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ओके, ये देखते हैं हम, ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या था कि m/3 इक्वल टू 2, वैल्यू कितना हमें चेक करना है, वैल्यू इक्वल टू चेक करना है हमें 6। तो पुट द m इक्वल टू 6 इन LHS साइड। ठीक है, LHS साइड में पुट करेंगे हम, तो 6/3 इक्वल टू आ जाएगा 2, इक्वल टू हो जाएगा LHS, और यहाँ हम देखेंगे कि जो मेरा RHS है वो RHS इक्वल टू 2 होगा। तो हम देख लेंगे यहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई, इक्वेशन इज सेटिस्फाई, क्योंकि दोनों जगह LHS और RHS इक्वल आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम ये मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी सेम चीज़ करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। उसमें टेबल फॉर्म में यस या नो फिल करना था। इसमें क्या करना है कि हमें चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सोल्यूशन टू गिवन इक्वेशन और नॉट। एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके साथ में ब्रैकेट में उस इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यू दिया हुआ है। हमें उस वैल्यू को पुट करके हमें चेक करना है कि हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ठीक है, तो 2 का ए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है मेरा n+5 इक्वल टू 19। ठीक है, और मेरा n यहाँ चेक करने को बोला, वो n इक्वल टू 1 बोला है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, तो क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 इन LHS साइड हम n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1+5 इक्वल टू 6 इक्वल टू आ जाएगा LHS, और यहाँ हम बोल सकते हैं कि RHS इक्वल टू होगा मेरा 19, क्योंकि RHS की वैल्यू पर 19 दी हुई है। तो हम लिख देंगे नो
इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई। तो इसका सेटिस्फाई सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर, सेटिस्फाई टू द सोल्यूशन। क्यों क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? क्योंकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हमारा क्या है कि 7n + 5 = 19 है और हमें n = -2 वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन कर सकते हैं, पुट n = -2